एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 1 में, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और आपने बताना है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल। पहले वाला बताइए, 2 - √5 रैशनल होगा या इरेशनल होगा? क्यों? 5 के ऊपर रूट नहीं है। तो जैसे 2 है, माइनस का √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.225 कुछ ऐसे होती है ना। माइनस है प्लस है, चलो जो भी है। अगर इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा? 0.225। ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट होगा। ठीक है, तो ये नंबर कौन सा है? रैशनल है इरेशनल? इरेशनल। अब आगे से ध्यान रखना कि अगर पहले वाला नंबर रैशनल है, दूसरे वाला नंबर रैशनल है, रैशनल में इरेशनल को ऐड करोगे रैशनल आएगा। ठीक है जी। रैशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी रैशनल। जैसे 1/2 - 3/4 एलसीएम वगैरह लेके करोगे तो p/q की फॉर्म में आएगा ना। रैशनल की रैशनल से मल्टीप्लाई, बताइए, रैशनल मल्टीप्लाई करके देख लो। और रैशनल को रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो रैशनल आएगा। कंडीशन ये है कि जो नीचे वाली टर्म है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। कोई दिक्कत? यहाँ से हम करते हैं सर 2 भी रैशनल है, 0 भी रैशनल है, तो 2/0। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। तो रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो कोई भी एग्जाम्पल एक देख लो। जैसे 1/2 रैशनल है, इसको डिवाइड करो 1/4 से, तो पलटेंगे ना हम इसको। 1/2 × 4/1 कैंसिल आउट हो गया, विच इज अगेन रैशनल। समझ में आ गया? अब इरेशनल के बारे में देखते हैं। एक रैशनल है और एक इरेशनल है, ऐड करोगे इरेशनल आएगा। जैसे 2 + √5 है। ओके, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, माइनस करोगे तो भी इरेशनल आएगा। रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करोगे तो भी इरेशनल। जैसे 2 की मल्टीप्लाई √5 के साथ क्या बन जाएगा? 2√5। रैशनल होगा इरेशनल? इरेशनल। ठीक है जी। और रैशनल को आप इरेशनल से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा? इरेशनल। यानी अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है, चाहे आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है जी। तो दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों के दोनों इरेशनल है तो इरेशनल में इरेशनल ऐड करो तो क्या आएगा? पक्का? देख, एक √23 है और एक दूसरा भी √23 है, माइनस का क्या है? 0। 0 रैशनल होता है इरेशनल होता है? रैशनल होता है। और एक √7 है और एक √9 है या एक √10 है, इसको ये तो ऐड होगा ही नहीं। तो दो इरेशनल को अगर आप ऐड करते हो तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। यानी अगर दोनों इरेशनल है तो उनको ऐड करो, रैशनल और इरेशनल कुछ भी आ सकता है। सेम चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी सेम है। ठीक है जी। तीसरा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम है, रैशनल भी आ सकता है। और एग्जांपल दो। जैसे एक √8 है और एक √2 है, मल्टीप्लाई करना √16 का रूट क्या होता है? 4। ये क्या है? रैशनल। और एक दूसरा एग्जांपल दे दो, √3 × √7, ये क्या आ गया? √21। 21 का रूट निकलता है नहीं, तो ये क्या है? इरेशनल। ठीक है जी। और इसी टाइप से अगर आप इरेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करते हो तो भी आपका रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। ठीक है जी। तो समझ में आ गया? दिमाग में छप गई बात?
अगर दोनों नंबर रैशनल है तो चाहे कुछ भी करो रैशनल आएगा, एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो चाहे कुछ भी करो इरेशनल आएगा। लेकिन अगर दोनों इरेशनल है तो कुछ भी करो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो भाई 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 पे अब बताइए नंबर कौन सा है? 3 + √23 - √23 पहले वाला 2 माइनस बताइए रैशनल है या इरेशनल है? पक्का? ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 2 - √5 इज इरेशनल। ओके अगला थ्री प्लस √23 और माइनस का √23। हाँ जिस कैलकुलेशन सॉल्व करो दिया आएगा 3 + √23 माइनस का √23। √23 से √23 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3/1 p/q की फॉर्म में है। ये कौन सा नंबर है? रैशनल। ओके अगले वाला बताइए नंबर बताइए कौन सा है? 2√7 2√7 / 7 रैशनल है इरेशनल है? √7 ऊपर है √7 नीचे है, कैंसिल नहीं हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया, क्या होगा? ये आपका नंबर क्या है? रैशनल। ठीक है जी आगे वाला बताओ। आगे वाला कौन सा है? 1/√2 ऊपर देखो ये रैशनल है ये इरेशनल है, दोनों को डिवाइड करो तो कौन सा आएगा? एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, डिवाइड करो तो क्या आएगा? अरे रैशनल और इरेशनल के केस में हमेशा इरेशनल लगता है। एक बार बता जो √2 की वैल्यू खोलेगा क्या डेसिमल में आएगी? डेसिमल में तो आएगी, फिर वो ना टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीट। तो कौन सा नंबर है ये? इरेशनल। जो चीज करवाई है ना उसको अच्छे से नोट कर लेना। अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो पक्का क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। आगे बताओ 2π जो यहाँ पे पाई होता नहीं है 22 ये इरेशनल होता है। आपको कल बताऊंगा बाद में कि जो पाई की वैल्यू है वो हम 22/7 तो लेते हैं। हमें ऐसा तो लगता है कि ये रैशनल है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती, अप्रोक्स होती है। यूज करते हैं ना तो जो पाई के 22/7 यूज करते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो पाई एक्चुअल में क्या होता है? इरेशनल। अगर ये इरेशनल है ये कौन सा है? रैशनल। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? इरेशनल। समझ में आ गया? पक्का? ओके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई 14 फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है यानी आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करनी है, यही करनी है ना? कर दो इसको। अच्छा इससे पहले एक बात बताओ, √2 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इरेशनल तो आएगा। कैलकुलेशन करके क्या आएगी? इसमें क्या क्या वैल्यू आएगी? दोनों रूट में है ना? अरे मल्टीप्लाई में रूट थोड़ी कटेगा। आगे से ध्यान रखिए, सुनो ध्यान रखिए। ये आप पहले एक क्लास में कर चुके हो। अगर दोनों वैल्यू रूट में है तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 × 5 10 रूट में क्या लगा दोगे? ठीक है। यहाँ पे √5 है, यहाँ पे 2 है, कितना आएगा? 2√5। तो ध्यान रखना अब की बार हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये
बिना रूट का है और ये क्या है रूट में, तो कहीं इसको मत लिख देना कि 2 × 5 10, तो रूट 10 लिखते हैं। रूट 10 कब लिखेंगे जब दोनों रूट में हो, इसको क्या लिखेंगे 5 रूट। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, समझ गए। तो कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहला बताइए स्टेटमेंट क्या है, 3 + √3 × 2 + √2, 3 + √3 × 2 + √2 डी है। इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। इधर देखिए पहले 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ 2 के साथ, 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ क्या आएगा 6 है, 3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ 3√2 ऐसे जोड़ो, ठीक है। अगर रूट निकल आगे √3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2√3, आगे √3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ √6। तो पता लग गया ना मल्टीप्लाई कैसे करनी है आपने। यस अब इसमें से बताइए क्या आप किसी को ऐड कर सकते हो, जब ऐड करेंगे ध्यान रखना √2 वाले में √2 वाले ऐड होंगे, √3 वाले में √6 वाले में √6 वाले में, क्या ये ऐड हो सकते हैं नहीं, इसको हमें एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया, तो इसका आंसर यही है मल्टीप्लाई करने के बाद। सेम अक्षर प्लस सेम अक्षर प्लस क्या सेम अक्षर प्लस होता है। हाँ, अगर सेम हो तो ही प्लस होएगा। जैसे x + x 2x होता है ना, क्या x + y 2xy होता है, नहीं होता। ऐसे ही √2 में √2, √3 में √3। ओके, आगे समझ में। अगले वाला बताओ, सेकंड पार्ट 3 + √3 3 - √3 बताओ मल्टीप्लाई करके। अच्छा, क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला ना लगा दे इसमें हम, a + b a - b, तो क्या होता है a + b × a - b। अरे स्टार्टिंग में सबसे पहले बेसिक्स में करवाया था, लिखवाया भी था a² - भूल गया क्या? नहीं तो वही यूज कर आइडेंटिटी a + b a - b, ये क्या आएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b² √3 का स्क्वायर। ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी a + b × a - b = a² - b²। ओके, ठीक। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दें, 9 - 3 कितना आएगा 6। समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं है। अगले वाला पार्ट अपने आप करो, फोर्थ पार्ट करो पहले, थर्ड पार्ट फिर करेंगे इसके बाद। फोर्थ पार्ट की कैलकुलेशन करके बताइए आंसर क्या आएगा। √5 - √2 × √5 + √2, बताओ। क्या वही आइडेंटिटी जो बताओ क्या लिखे हम, जैसे इसमें लिखा था हमने, इसमें बताओ क्या लिखूंगा। बताना, थोड़ा दिमाग लगा। ये तो क्वेश्चन 8th क्लास में भी हुए हैं, 8th क्लास में दिए हुए क्वेश्चन a + b × a - b वाले। पर 8th क्लास में आते हैं क्वेश्चन मैं ऑप्शन कराया था क्या, मैं ज्ञान था और सुनता नहीं है। तो चलो अब तो बता दे, जैसे a + b a - b है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो, यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा
मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आइडेंटिटी तो लगा। अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको बताओ आइडेंटिटी हम कैसे लगाएंगे। ए के प्लेस पे क्या है, अरे घबरा मत, एक बार जब झिझक छोड़ेगा ना तभी आएगा, वरना नहीं आएगा, मैथ शर्माएगा तो ए के प्लेस, ए की जगह क्या है यहाँ पे है, रूट कौन सा, ये रूट 10 है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही तो है। ए की जगह क्या है रूट 5, बी की जगह क्या है रूट 2, तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, क्या लिखते हैं, ए की प्लेस पे क्या लिखे हम, इसका स्क्वायर, आगे बीच में माइनस कंफ्यूज हो, रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, कंफ्यूज हो, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, समझ गया, उनका स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 माइनस 2, भाई क्या आएगा 3, समझ में आ गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट को, थर्ड पार्ट है, क्या है थर्ड पार्ट में, 7 आएगा, क्या 7 इसका, इसका 7 है नहीं, थर्ड में है रूट 5 प्लस रूट 2, इसका होल स्क्वायर है, तो रूट से रूट नहीं करती, 5 उसको रूट से ये वाला रूट, जो ऊपर स्क्वायर है वो इसमें तो देख अकेला रूट 5 था, इसका स्क्वायर था, इसमें क्या है रूट 5 और रूट 2 के बीच में क्या है प्लस, प्लस का साइन है, इस पूरे का स्क्वायर है, इसमें तो डायरेक्ट नहीं कर सकते ना हम, डायरेक्ट इसमें करते हैं जब रूट हो और ऊपर क्या हो स्क्वायर हो, समझ गए। इसमें हम क्या कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी का याद है, यस बता, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, प्लस वाले तीनों प्लस के होते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ऐसे ऐसे याद कराया था ना आपको, रिवाइज कर लेंगे, दोबारा रिवाइज करिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है रूट 5, ये क्या आएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 इंटू रूट 5 और बी की जगह रूट 2, ठीक है, और प्लस में क्या है बी का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब कटेगा स्क्वायर से रूट, अब ये अकेला बच गया ना, ये जब अकेला बचे और स्क्वायर हो तब जाके करता है, यहाँ पे ये 2 थे और बीच में कौन सा साइन था प्लस का, तो दिक्कत आ रही थी ना इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे कटेगा स्क्वायर से रूट खत्म और इसका खत्म होगा था 2 वाले का, ये क्या आ गया 5 प्लस 2 इंटू रूट वाले की रूट वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या आएगा रूट 10 प्लस 2, तो किसमें क्या ऐड करें, क्या 5 में इसको ऐड कर सकते हैं, ये तो रूट 10 है ना, क्या यहाँ पे रूट 10 है नहीं, क्या 5 में इसको ऐड कर सकते हैं, हाँ, तो 5 प्लस 2 कितना आएगा 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका आंसर है, समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम 1.5 को कंप्लीट करेंगे।